26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन, इस प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में हमारे लघुवेतन कॉलोनी के इस रमाई पार्क में झंडा वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजकों ने हमारी सोसाइटी के सभी पदाधिकारी, सोसाइटी के अध्यक्ष सम्मानीय महेंद्र राउत सर, यहाँ पर उपस्थित सारे संचालक वर्ग और मेरी माता बहने, आप सभी को मेरा श्रद्धांजलि। आज 74वां प्रजासत्ताक दिन। भारत देश में 2 बार हमें आजादी मिली। 2 बार मीन्स पहली बार 150 साल की गुलामी 15 अगस्त 1947 को खत्म हुई और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। यह हमारी 150 सालों की गुलामी थी जिससे भारत आजाद हुआ। लेकिन उसके बाद में इस देश को चलाने के लिए, इस देश को रन करने के लिए इस भारतवासियों के हाथ में अंग्रेजों की सत्ता जो आने वाली थी, देने वाले थे, तो भारत देश को चलाने के लिए एक कायदा, कानून, नीति, नियम इसकी जरूरत थी। तो उसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन में इस देश का सबसे बड़ा विद्वान परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको संविधान सभा में मसूदा समिति का चेयरमैन बनाया गया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अभी जैसा मैडम ने बताया 2 साल 11 महीने 18 दिन के कड़े संघर्ष के बाद में इस देश में विश्व का सबसे ऊंचा और फर्स्ट नंबर का संविधान भारत ने दिया। वो जो देते समय लागू जो होने वाली तारीख थी वो 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू होने वाला था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में जितने कलम, जितने नियम कायदे इस भारतवासियों के सभी के लिए जो बनाए, एक एक कलम के ऊपर में बाबा साहब को डिबेट करनी पड़ी। एक आदमी ने उस संसद के पटल पर बैठे हुए, संविधान सभा में बैठे हुए सारे विद्वानों के जवाब देने पड़े और एक एक कलम क्यों लागू होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इन 4 तत्वों पर भारत देश का संविधान बना हुआ है। और देश के संविधान में सभी को समानता का दर्जा मिला है। सारी जनता, सारे लोग, विविध धर्मों के, जाति के, पंथों के सभी लोगों को भारत देश का संविधान समानता देता है। आप लोगों को हक और आपके अधिकार उस संविधान में लिखे हुए हैं। हम लोगों का कल्याण कैसे होगा, हम लोगों की तरक्की कैसे होगी, हमारी सुरक्षा कौन करेगा, इस सब का नियोजन भारत के संविधान में दिया हुआ। तो देश का संविधान 1950 में लागू हुआ। आज 70 साल हमने क्रॉस कर लिए और 100 साल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत देश में हम लोग जो चित्र देख रहे हैं, वो देखने के बाद क्या लगता है कि देश का संविधान लागू होगा? किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि भारत का संविधान जो बाबा साहब ने दिया था वो सही मायने में नीचे तबके तक के सारे लोगों को उस संविधान का फायदा मिला। हम लोग संविधान के प्रति जागरूक नहीं है। इसके लिए अपने समाज के, अपने सोसाइटी के सारे विद्वानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने इस संविधान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हर घर में संविधान की कॉपी होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपने कोई वकीली की एग्जाम देना चाहिए, वकीली बनना चाहिए, वकीली उस चीज का करेगा। कोई बड़ा अधिकारी है वही उस चीज को पढ़ेगा। यह सर्वसाधारण जनता के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समय अपना आखिरी का भाषण देते हुए कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अगर नालायक होंगे तो वो कुछ काम ही साबित होगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो,
यदि उसे चलाने वाले लोग अगर लायक होंगे तो उच्च दर्जे का माना जाएगा, उत्कृष्ट दर्जे का माना जाएगा। यह बाबा साहब ने उसी समय हम लोगों को आगाह कर दिया था। आप देख लीजिए 70 सालों में जिनके हाथों में संविधान चलाने का मौका मिला, क्या बाबा साहब के उन महापुरुषों ने लिखे हुए उस संविधान को सही मायने में भारत देश लागू कर पाया या नहीं कर पाया? आर्टिकल 51 कहता है कि इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना चाहिए, साइंस पर देश चलेगा, लेकिन पूरे देश में आज अंधश्रद्धा, कर्मकांड और किस तरीके की व्यवस्था चल रही है और करवाना कौन करवा रहा है? तो जिनको इस देश की गद्दी पर बैठाना है वही लोग इस देश को अंधकार में लेकर जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? हमारी तरक्की, इस देश की तरक्की, इस दुनिया की तरक्की साइंस से हुई। किसी ने हमें कोई चीज दिया नहीं, सारा सब कुछ जो पैदा हुआ ये हमारे माइंड से, हमारे दिमाग से और साइंस के कार्यक्रम भाव से सारी चीजें मिली। इस पर हमने अमल करना चाहिए, तभी इस देश की तरक्की होगी, महासत्ता होगा। वरना सिर्फ कहने की बातें है कि देश महासत्ता होगा, दुनिया में देश के ऊपर, भारत के ऊपर इतर देश जो रहेंगे शायद तो हंसते होंगे कि ये देश की सोच है। नहीं करना है, अपना दिमाग लगाओ, तर्क लगाओ और अनुभव की कसौटी पर जांच कर फिर उस चीज को मानो। यह तथागत बुद्ध कहकर गए, जो इस देश के दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट थे। आज ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इस लघुवेतन कॉलोनी, हमारी सोसाइटी के लोगों ने, माजी नगर सेविका लांजेवार और मुझे इस कार्यक्रम के लिए झंडा वंदन में बुलाया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया उसके लिए आप लोगों का ऋणी हूँ। और साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में आए हुए सारे मेरे भाई बहनों को, आप मेरी माता बहनों सभी को 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज 26 जनवरी को 74 साल पूरे हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। फिर से आज़ादी मिली और 1950 में अपना संविधान लागू हुआ। संविधान लिखने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। इसी संविधान की वजह से मैं आज यह नगर सेविका बन चुकी हूँ और संविधान लिखने वाले महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। ज्या महापुरुषांनी या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वतःचं बलिदान दिलं, योगदान दिलं, त्या सर्व महापुरुषांना नमन। आणि ज्या महापुरुषाने या देशाचं भाग्य लिहिलं, या देशाचं संविधान लिहिलं, त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना या निमित्त विनम्र अभिवादन। आजच्या या 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपल्या कॉलनीमध्ये विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित झालेले प्रख्यात समाजसेवक आदरणीय योगेश लांजेवारजी, आपल्या माजी नगरसेविका आदरणीय मंगलाताई लांजेवार, आपल्या लघुवेतन संस्थेचे सचिव आदरणीय प्रभाकरजी म्हात्रे साहेब, माझे समस्त संचालक, या ठिकाणी उपस्थित सर्व माझे ज्येष्ठ नागरिक, काका काकी सगळे माझ्या बंधू भगिनी या ठिकाणी उपस्थित असल्या इतक्या लोकांचा इतक्या प्रभात पाहून आनंद होत आहे। दरवर्षीच आपण सगळे या ठिकाणी गोळा होतो आणि खरोखर खूप आनंद होतो की आपण सगळे मिळून हा कार्यक्रम साजरा करत असतो। आज भारतीय गणतंत्र दिवसाचा हा 75वा गणतंत्र दिवस आहे आणि 74वा वर्धापन दिवस आहे। म्हणजे 26 जानेवारी 1950ला जो पहिला आपण गणतंत्र, म्हणजे आपलं संविधान लागू करायच्या तारखेला त्याला जर पहिला गणतंत्र मानलं तर 75वा आहे आणि तिथून जर वर्षागणिक आपण जर मोजलं तर 74वा वर्धापन दिवस आहे। गेली 75 वर्ष या संविधानाने काम केलेले आहे, या देशाला अखंड ठेवलेलं आहे, या देशात लोकशाही रुजवली आहे। हे त्या महापुरुषाच्या कर्तृत्वाची पावती आहे। हे संविधान चाललं 100च्या वर संशोधन जरी झालेली असली, लौकिकता जरी संविधानाची असली तरी या देशाला अखंड ठेवण्याचं कार्य, या देशाला पुढे आणण्याचं कार्य, या देशामध्ये लोकशाही रुजवण्याचं कार्य या संविधानाने केलेलं आहे। संविधानाच्या प्रियांबलमध्ये जे उद्देश आहे, जो सरनामा आहे संविधानाचा, त्यामध्ये लिहिलेलं आहे की आम्ही भारताचे लोक भारताला एक सार्वभौम प्रजासत्ताक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य घडविण्याचा आणि त्याद्वारे येथील समस्त नागरिकांना
राजनैतिक, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय सगळ्यात पहिल्यांदा संविधानामध्ये आलेला आहे. न्याय पुढे आलेला आहे समता, बंधुत्व आणि स्वातंत्र्य. हे जे प्रियांबलमध्ये लिहिलेलं आहे, हे जे आपण उद्देश आपण संविधानामध्ये प्रकट केलेले आहेत आपल्या संविधानामध्ये, त्याची सर्वपरी प्राप्ती झालेली आहे का हा विचार करण्याचा हा दिवस आहे.